हेलो एवरीवन। मैंने पहले जो एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने आपको बोला था कि लास्ट एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगी। तो ये अब मैंने उसकी वीडियो बनाई है। एक्सरसाइज 8.3 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंड इंटू कॉसिकेंड थीटा। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने tan को भी साइन कॉस में ब्रेक कर लिया और कॉट को भी साइन कॉस में ब्रेक कर लिया। इसको भी कॉस अपॉन साइन और इसको भी साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लिया। अब हमने इसमें नीचे वाले का एलसीएम लिया। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ गया मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही इधर भी हमने इसका एलसीएम ले लिया। कॉस थीटा नीचे था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर जो इसका था ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर बन गया, और इधर भी ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास जो टर्म्स बच गई ये बच गई नीचे। अब इन दोनों का एलसीएम लेना हमने। पहले तो हमने इसमें क्या किया, माइनस कॉमन लिया, क्योंकि इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना था इस वाली ब्रैकेट को। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया, तो मिडल में मेरे पास माइनस आ जाएगा। अब हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पे मेरे पास क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट आ गई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली ब्रैकेट कट गई, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या साइन। तो साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर इधर हमने किया तो ये ब्रैकेट इससे कट गई, साइन से साइन कट गया, बचा गया कॉस। तो कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वही फॉर्मूला हमने इसके अंदर लगाया है। तो ये ब्रैकेट इससे कट जाएगी और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास कितना रह गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रह गया। अब इसके साथ हमने सेपरेट कर लिया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसके साथ भी इसको सेपरेट कर लिया। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 रह गया। 1 अपॉन कॉस हो गया सीकेंड और 1 अपॉन साइन हो गया कॉसिकेंड। हाँ, हमें यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सीकेंड थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा फोर्थ का थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, 1 प्लस सीकेंड ए अपॉन सीकेंड ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें हमें दोनों साइड्स को प्रूफ करना पड़ेगा। 1 प्लस सीकेंड ए, अब सीकेंड को हमने 1 अपॉन कॉस में चेंज कर दिया, नीचे भी इसको कॉस में चेंज कर दिया। तो यहाँ एलसीएम लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे अपॉन में कॉस ए था तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा मेरे पास क्या, 1 प्लस कॉस ए। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो उसके अकॉर्डिंग ये कट जाएगा नीचे वाली ब्रैकेट। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। दोनों साइड्स इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास 6 पार्ट है। इसमें 6 में अब हमें दिया है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको प्रूफ क्या करना है, सीकेंड ए प्लस टैन ए। अब हमने क्या किया, इसको अंदर पहले रैशनलाइज कर दिया, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये ऊपर वाला क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो दोनों स्क्वायर्स में आगे, ऊपर वाली टर्म भी स्क्वायर में, नीचे वाली टर्म में, तो वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया मेरे पास। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए सीकेंड हो गया और साइन अपॉन कॉस ए टैन हो गया। तो यही हमारा राइट हैंड साइड में था जो हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है 7th पार्ट। नेक्स्ट हमारा 7th पार्ट है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन। मुझे टैन प्रूफ करना है। तो ऊपर से साइन कॉमन आ रहा था, मैंने साइन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रह गया। कॉस कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह गया। तो साइन अपॉन कॉस टैन बन गया। साइन थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करा दी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी अब सॉल्व कर लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह जाएगा, जो नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ गया मेरे पास टैन थीटा।
नेक्स्ट 8th पार्ट है अब हमारे पास, इसमें मुझे इसको 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो हमने पहले तो इनके स्क्वायर्स खोले, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए हो गया, कॉसिकेंट ए हो गया। फिर नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सिकेंट ए आ गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, कॉसिकेंट एज इट इज़, सिकेंट एज इट इज़, और ये इसको सॉल्व करके ये 1/sin हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। ऐसे ये वाला भी 1/cos हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो दोनों मैंने यहाँ पे 2 + 2 लिख दिए। अब ये बन गया 1 और कॉसिकेंट हो गया 1 + कॉट स्क्वायर, ये हो गया 1 + tan स्क्वायर और ये बन गया 4। तो सारे ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th है। इसमें अब हमारे पास क्या था, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए सिकेंट ए माइनस कॉस ए इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो अब फिर से मुझे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ करनी पड़ेगी। साइन कॉस में चेंज कर दिया, 1/sin हो गया, ये 1/cos हो गया। इसका एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 1 - sin स्क्वायर ए। फिर से इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर, ये बन गया मेरे पास cos स्क्वायर ए और ये ऊपर वाला बन जाएगा sin स्क्वायर ए। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कटिंग करके मेरे पास क्या बच गया sin a अपॉन cos ए। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इनको भी साइन कॉस में चेंज कर दिया, इसको भी और इसको भी। तो नीचे वाले का एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी और sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो दोनों साइड हमने प्रूफ कर दिया, sin ए कॉस ए, ये भी आ गया sin ए कॉस ए। तो ये राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में अब 3 टर्म्स दी हुई हैं, अब हमें इन दोनों को ही tan स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो अब मैंने क्या किया, tan स्क्वायर ए की जगह पे सिकेंट स्क्वायर ए -1 कर दिया, कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कॉसिकेंट स्क्वायर ए -1 कर दिया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो सिकेंट स्क्वायर अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर ए बच गया। सिकेंट स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर कर दिया और कॉसिकेंट को 1/sin स्क्वायर कर दिया। तो दोनों को ऊपर, ये ऊपर चला गया तो sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो वो बन गया मेरे पास tan स्क्वायर ए। अब इनको साइन कॉस में चेंज कर दिया हमने, साइन अपॉन ए कॉस अपॉन ए। ठीक है, तो एलसीएम लिया, मेरे पास बन गया कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और नीचे वाले में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो अब ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन गया साइन ए अपॉन कॉस ए और ये टर्म्स आ गई मेरे पास। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो सेम ब्रैकेट बन जाएगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जब हम इसके स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, वो भी बन गया tan स्क्वायर है। तो तीनों टर्म्स इक्वल आ गई tan स्क्वायर ए के। तो ये था हमारा 8.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। और जो इसका एक और पार्ट था वो मैंने पिछले वाले चैप्टर में वो प्रूफ करके दिखा दिया था, तो इसलिए वो मैंने नहीं सॉल्व किया। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री में और भी कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन पूछना है या आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।